इनको कुछ कहने के लिए आए हैं कि आपने इस पार्टी की स्थापना की थी और आप इस पार्टी के संस्थापक रहे हैं। वाजपेयी आईआईटी खड़गपुर के नाम पर एक कलंक व्यक्ति है जो पाखंडवाद और अंधविश्वास के अंदर डूबा हुआ है। ये जहाँ जहाँ भी जिन प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के बेहुदे जो है नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम सदैव अटल जो जगह है और यहाँ अटल जी के ही इससे कुछ लोग मांगने आए हैं और अटल जी से ही जिन्होंने पेंशन ख़त्म की थी आज उनसे ही मांगने आए हैं। हमारे बीच में इंजीनियर डीसी कपिल साहब जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं और आज से नहीं बहुत पहले से नेतृत्व कर रहे हैं और तरह तरह के संगठन बनाकर। सर क्या लगता है कि आज जिन्होंने पेंशन की ख़त्म की थी आज उनसे ही मांगने आए हैं? नहीं, इनसे मांगने नहीं आए जी, इनको कुछ कहने के लिए आए हैं कि आपने इस पार्टी की स्थापना की थी और आप इस पार्टी के संस्थापक रहे हैं। वाजपेयी जी अपने उन चेलों को जिन्होंने गदर मचा रखा है देश के अंदर उनको कुछ सद्भावना दो, कुछ सद्बुद्धि दो ताकि वो देश की राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर सकें और उनको जो अधिकार जायज़ अधिकार उनको मिलने चाहिए उन अधिकारों को उनको दे दिया जा सके। आज यहाँ पर यही कहने के लिए आए हैं और आज ये एक संकल्प दिवस है। एक तरीके से 101 लोग यहाँ पर बैठे हैं इसलिए कि आज एक संकल्प लें कि अगर इन्होंने हमारी बातों को ना सुना तो आने वाले नगर निगम के चुनाव में ये समाज एक बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के अंदर है, इसका क्या निर्णय होगा उसको मंथन करने के लिए आज ये एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन यहाँ पर किया गया। क्या इंजीनियर साहब आज भी आप आशा करते हैं कि भाई हमें कुछ मिलेगा? देखिए, आशा के ऊपर तो सब कुछ टिका हुआ है और ट्रेड यूनियन का इतिहास और ट्रेड यूनियन का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो मिले उसको लो और जो नहीं मिल पाया उसके लिए संघर्ष करो। तो ट्रेड यूनियन के इतिहास में आशावान तो आदमी को बन करके रहना पड़ेगा, आखिरी सांस तक रहना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक इस सरकार का रवैया है मुझे नहीं लग रहा कि ये सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे, मुझे ऐसा लग नहीं। सर एक और आप जिनके पीछे आए दिन आंदोलन किया करते थे आज उनकी सच्चाई नज़र आ गई है। जो झूठे अम्बेडकरवादी का रोल करते थे आज वो गणेश जी और लक्ष्मी जी को नोट पर ला रहे हैं। और सर एक आप कहते हैं आईआईटी और आरएस अधिकारी है। सर एक और मैंने एक कथन पढ़ा था और देखा भी पढ़ा था मैंने कि एक महेश करके नाम था, महेश शर्मा करके नाम था, उन्होंने कहा कि अगर मोरनी आंसू ले ले तो उसके बच्चा हो जाता है। तो क्या नोट पे लक्ष्मी गणेश का आने से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है? ये आईआईटी खड़गपुर के नाम पर एक कलंक व्यक्ति है जो पाखंडवाद और अंधविश्वास के अंदर डूबा हुआ है। ये जहाँ जहाँ भी जिन प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के बेहुदे जो है सुझाव और इस तरीके की भाषणबाजी और बयानबाजी कर रहा है ताकि देश के अंदर ये अपने आप को मोदी से बड़ा हिंदूवादी नेता साबित कर सके और हिंदू समर्थक जो सनातनी संस्कृति और सभ्यता है ये उसका सबसे बड़ा पोषक बनने का दावा कर रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। एक साइंटिफिक रीजन के आधार पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिसका बयान है ये टोटली कंडम करने वाला बयान है और ये मूर्खता वाला बयान है। देखिए, एक तरफ तो ये बाबा साहब की फोटो दफ्तरों में लगाकर उन पर माला डालना
और दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों पर ताला लगा रहा है। यानी कि एक तरफ बाबा साहब की फोटो पर माला और दूसरी तरफ बाबा साहब की विचारधारा पर ताला। तो ये जनता देख रही है, ये समाज देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि इसने क्या यहाँ पर षड्यंत्र किया हुआ है। ये सब इसका ड्रामों की पोल खुलने वाली है और जितनी तेजी से ये आगे बढ़ा है, ये उतनी ही तेजी से धरती पे आकर के गिरेगा जिस दिन समाज के बुद्धिजीवी लोग अपने बारे में कुछ सोचना शुरू करें। सर, जिस समय 22 प्रतिज्ञा ली गई थी और उस समय गुजरात से ही राजेंद्र पाल गौतम का रिजाइन मांगा गया। गौतम ने जो स्टेप लिया है, मेरे हिसाब से वो स्टेप बिल्कुल गलत। अगर आम आदमी पार्टी को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर ऐतराज था तो उनको इंतजार करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री उनको अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करता और निकालता। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम जी झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद रिजाइन किया है, उन्होंने खुद रिजाइन नहीं किया। अगर उनका खुद रिजाइन किया हुआ होता तो वो रिजाइन मंत्री पद तक ना रहता, फिर उनका रिजाइन इस आम आदमी पार्टी की सरकार से और आम आदमी पार्टी से ठोकर मारने का होता। तब समाज को इस बात का एहसास होता कि जिस पार्टी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के राजेंद्र पाल गौतम जी का सहयोग और समर्थन नहीं किया, उस पार्टी को लात मार के राजेंद्र पाल गौतम जी अलग हुए। इसलिए त्याग पत्र इन्होंने अपने आप नहीं किया, बल्कि केजरीवाल ने जबरदस्ती डंडा करके इनसे त्याग पत्र लिया। होना चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए और इसकी जितनी गलत नीतियां हैं उनका घर घर जाकर के प्रचार होना चाहिए, गलियों के अंदर प्रचार होना चाहिए। हम सीमापुरी विधानसभा के सुंदर नगरी, नंदनगरी और दिलशाद गार्डन वार्ड के अंदर तीनों वार्डों पर अपनी मुहिम के तहत इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है और जनता को इसकी पोल खोल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तीनों वार्डों से आम आदमी पार्टी का वहाँ पर सफाया होगा। इंजीनियर साहब, आपने अपना घर बार नहीं देखा, आप जब से वाल्मीकि समाज में सीधा सीधा कहूँगा वाल्मीकि समाज के साथ लगे हैं, लेकिन अभी भी आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है। आपने चाहे राजनिवास है, चाहे ITO है या आज राजघाट और अटल जगह है, यहाँ पर भी आप इनको लेके आए हैं और इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? देखिए, एक समय था जब इस देश के अंदर एक जाति के लोग जय भीम बोलते थे, एक जाति के लोग संघर्ष करते थे, एक जाति के लोग ही जय भीम बोला करते थे। धीरे धीरे वाल्मीकि समाज अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ रहा है। जय वाल्मीकि के साथ उन्होंने जय भीम बोलना शुरू किया है। तो हमारे छोटे भाई होने के नाते हमारा ये फर्ज बैठता है कि अम्बेडकरवाद की मुख्य धारा से उनको जोड़ने का काम करें और धीरे धीरे समाज लाइन पर आएगा। समय लगेगा क्योंकि लंबे समय से जो RSS ने गुट्टी पिलाई हुई है अलगाववाद की, उससे निकलने में समय लगेगा। इसलिए हम प्रयासरत हैं और हम प्रयास करते रहेंगे कि लोग सुधरें और अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ें। सर, 75 साल हो गए सर, क्या इनको अपना जो जाटव कहते हैं, जिसको चमार समाज कहते हैं, उन्होंने अपना सारा ये सब छोड़ के, चमड़े का काम छोड़ के बाबा साहब को अपनाया, गौतम बुद्ध को अपनाया, अपना उद्धार कर लिया। लेकिन सर आज ये झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? वाल्मीकि जी ने भी मतलब कलम से लिखा था, मोर के पंख से लिखा था, बाबा साहब ने भी कलम चलाई थी, लेकिन केजरीवाल जी आए, उन्होंने झाड़ू को चौड़ा निशान लिया और इन्होंने बहकाया। देखिए, शिक्षा की अज्ञानता का कारण हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समाज सुधर रहा है। जो पहले बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने इस पेशे को अपना करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत पढ़ाया, आगे बढ़ाया, स्थापित किया शहरों के अंदर, अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है तो शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, दूसरी नौकरियों की तरफ भी बढ़ रही है। और हजारों सालों से जिस समाज को एक अंधकार में जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, उसको अंधकार से प्रकाश में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अम्बेडकरवाद की अलग
झलक पूरे देश में जगेगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरीके से सनातनी संस्कृति और सभ्यता का जो है सहारा लेते थे, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि समाज के अंदर होते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाया है और अपनाने की दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। तो ये जो संकेत है, ये संकेत जो है कहीं ना कहीं अच्छी तरफ जा रहा है। उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपना प्रयास करना है, हम करते रहेंगे। सर, जिस तरीके से केजरीवाल ने जो षड्यंत्र रचा है, इसके खिलाफ भी कोई आंदोलन होगा कि बाबा साहब को एक झूठा बयान देके और बाबा साहब के प्रति इस तरीके से इसने आक्रोश किया, क्या कोई एक आंदोलन होगा? देखिए, आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जिस आदमी को आंदोलन करना चाहिए था वो तो आज भी उसके वोटिंग कंट्रोल डैमेज को लेकर के बैठा हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम, भाई जो पार्टी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के तेरे बगल में नहीं खड़ी हुई, कोई प्रवक्ता तेरे बगल में नहीं आया, मुख्यमंत्री खड़ा नहीं हुआ, कोई मंत्री नहीं हुआ, कोई एमएलए नहीं हुआ, तो उस पार्टी का नुकसान हो या फायदा तेरा क्या लेना देना भाई। लेकिन वो अभी उस आवरण से बाहर नहीं निकल पा रही, ये दुर्भाग्य है। आंदोलन होगा और हम सोच रहे हैं कि केजरीवाल का पुतला तो फूकेगा ही फूकेगा, राजेंद्र पाल गौतम का पुतला ना फूके, हम उसको समय दे रहे हैं, नहीं तो दोनों के पुतले एक साथ फूकेंगे। क्योंकि जैसे उसने गुमराह किया है, ऐसे ही राजेंद्र पाल गौतम ने भी समाज को गुमराह करने का काम किया। सर, ये राजेंद्र पाल गौतम की बार बार बात आती है, क्या राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली के अंदर या पूरे हम भारत के अंदर कहें, क्या ये बहुजन राजनीति को तितर-बुतर करने में इनका अहम रोल रहा है? बिल्कुल रहा है। देखिए, आप क्या सोचते कि 10,000 लोग जिनकी बात कर रहे, पहली बात तो 10,000 थे नहीं, और अगर वो थे भी तो क्या वो बौद्ध बनने वाले लोग थे? वो बौद्ध बनने वाले लोग नहीं थे। वो दिल्ली में कारपोरेशन के टिकट मांगने वाले लोग थे, जिनको राजेंद्र पाल गौतम ने लॉलीपॉप दी हुई थी। वो बसों को भर भर करके वहां पर लाए, सबको बेवकूफ बनाया हुआ था कि सब अपनी बस भर करके लाओ। जाने वाले लोगों ने शाम को जाकर के गालियां दी और राजेंद्र पाल गौतम को भी गालियां दी कि हमारा बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस भीड़ को आप बौद्धिस्ट भीड़ ना कहें, ज्यादा भीड़।